हो ध्याऊं, आर्यजनों की संगति पाऊं, व्रत संयम चाहूं, गुणी जनों के सद्गुण पाऊं, जिन पर यह वर दो, मेरा अंतिम मरण समाधि तेरे दर पर हो। देवानी चिंतन ऋषि पाठशाला भगवान की जय। आचार्य श्री विराट सागर जी महाराज की जय। आचार्य श्री विभो सागर जी महाराज की जय। आचार्य श्री विभो सागर जी महाराज की जय। जिनवाणी पुत्री अर्का सिद्ध श्री माता जी की जय। अहिंसा में विश्व धर्म की जय। कारिका में सबश्री माता की जय। वंदनीय हारिका संघ की जय। किसी को हल्के में मत लो। अपन क्या करते हैं, किसी को भी हल्के में ले लेते हैं, ये मेरा क्या करेगा, ये कहते हैं ना, ये तो कुछ भी मेरा नहीं कर सकता है। मगर जब वो अपने पे आता है तो वह सबको भूल जाता है, और क्या होता है फिर, जिसको आपने हल्के में लिया है वही आप पर भारी हो जाता है। इसलिए किसी को भी अपन हल्के में नहीं लेना, चाहे वो छोटा सा बच्चा क्यों ना हो। आप सोचते हो एक छोटा सा सांप, आप क्या उस छोटे से सांप के बच्चे को हल्के में रहते हो क्या? नहीं रहते हो, क्योंकि आपको पता है कि छोटा हो सांप या बड़ा सांप हो, काटेगा तो मेरी मृत्यु निश्चित है। मगर अपन क्या करते हैं, सांप को तो हल्के में नहीं रहते हैं, मगर जो सांप रूपी कसाए हैं उनको अपन हल्के में रह लेते हैं। क्या करते हैं, अभी एक तो कसाई आई है, अब मैं समझ जाऊंगा, वो एक कसाई आई है ना, उसी के प्रभाव से और कसाई भी आ जाएंगी। मगर अपन क्या करते हैं, अभी मेरे को मान ही तो आया है, अहंकार आया है, मगर मुझको लोभ तो आया ही नहीं है, तो मैं अहंकार करना छोड़ दूंगा, ऐसा अपन सोचते हैं। सिर्फ अपन क्या कर रहे हैं, सोच रहे हैं कि मैं अहंकार को छोड़ दूंगा, मगर अहंकार को छोड़ने के लिए अपन को पुरुषार्थ भी तो करना पड़ेगा। मगर अपन क्या करते हैं, अहंकार को तो नहीं छोड़ते हैं, उसके साथ मान को ले आते हैं, माया को ले आते हैं और लोभ को भी ले आते हैं। अब जैसे ये चीजें आ जाती है तो अपन क्या सोचते हैं, धीरे धीरे चली जाएंगी, अपन उनको बहुत हल्के में ले जाते हैं। और अपन जब उनको हल्के में ले जाते हैं तो वो अपने ऊपर इतना बड़ा प्रभाव करती है कि अपन से सब दूर हो जाते हैं। होते हैं क्या नहीं, अहंकार आया तो मैं सबसे बड़ा हूँ, मेरे से कोई भी बड़ा नहीं है। तब वो अहंकार आ रहा था ना भैया, तब आपसे जो सच्ची में बहुत बड़ा था, आप एक बार उसको देख लेते तो वो अहंकार भी थोड़ा सा दब जाता। मगर अपन क्या करते हैं, अहंकार आया तो अपन से जो हीन शक्ति वाले हैं, जो अपन से कमजोर है, अपन उनको देख के क्या करते हैं, और अहंकार पुष्ट करते जाते हैं। देखो तो उसके पास तो पैसे है ही नहीं है, मेरे पास तो इतना पैसा है कि मैं हर जगह जाके बोली दे देता हूँ, वो तो कभी बोली नहीं रह पाता है। ये अपन ने धर्म के क्षेत्र में अहंकार कर दिया। अब अहंकार तो किया, उसके साथ मान भी, मान कैसे आ जाता है, आप कोई ने सम्मान नहीं किया आपका, नहीं रितेश भैया, दीपेश भैया, आपका सम्मान किसी ने नहीं किया तो आप क्या करोगे, अब उससे झगड़ने पहुंच जाओगे, झगड़ोगे नहीं तो मन ही मन में क्या संक्लेश परिणाम करने लगोगे, तो मैंने इतनी बड़ी बोली ली थी और इन्हें मेरा सम्मान नहीं किया, अब मैं अगली बार से बोली नहीं दूंगा। ये क्या कर दिया आपने, मान के बस होके जो आप धर्म कर रहे थे उसमें भी आपने मान कर दिया, और मान करोगे तो कहाँ जाओगे, मान करोगे तो नरकों में चले जाओगे। इसलिए धर्म के क्षेत्र में कभी भी मान नहीं करना। आपका सम्मान करे या ना करे, अपना काम क्या है, आपका काम क्या है, आपका काम है धर्म करना। क्या करना है आपका काम, धर्म करना आपका काम है। धर्म करते करते मान नहीं करना आपका काम नहीं है। इसलिए हमेशा धर्म तो करो मगर निस्वार्थ भाव से। कैसे करना है धर्म, निस्वार्थ भाव से। अब निस्वार्थ भाव से कैसे करोगे,
तो आपने किया, उसमें आपने मान की पुष्टि नहीं आने दी। अब एक बात और आती है, कल मैं रात में तब सो रही थी तो मेरे मन में एक बात आई कि अपन ये नियम ले लें कि हम चुगली नहीं सुनेंगे। तो क्या होगा, जब हम चुगली किसी की सुनेंगे नहीं तो हम चुगली करेंगे नहीं, तो इससे अपना क्या होगी, कर्मों की निर्जरा हो जाएगी। अब माता जी मेरे से 2-3 दिन हो गए, हर दिन की माता जी कहती है अपन को कर्म की डायरी बनानी है कि निर्जरा की डायरी बनानी है। अब जब माता जी ने बोल दिया कि निर्जरा की डायरी बनानी है तो वह रोते सोते जागते समय क्या आता रहता है कि अपन को एक नियम लिखना है। अब वो जो नियम लिख रहे हैं उससे भी हमारी कर्मों की निर्जरा हो रही है। अब जो मैंने आपके लिए नियम लिखा है क्या, कि हमको चुगली किसी की नहीं सुननी है। अब जो आपके लिए नियम लिखा है तो वह मेरे लिए भी तो लागू होगा। अब मैं आप किसी की चुगली नहीं सुनोगे तो हम भी किसी की चुगली नहीं सुनेंगे। तो ये नियम अपन को क्या करेगा, कर्मों की निर्जरा करवाएगा। अब जैसे ही अपनी कर्मों की निर्जरा होगी तो अपन कहाँ पहुंच जाएंगे, मोक्ष जाने के लिए तैयार हो जाएंगे। मोक्ष रूपी गाड़ी में अपन बैठ जाएंगे। इसलिए हमेशा ऐसा पुरुषार्थ करो कि सोते जागते समय हम कर्मों की निर्जरा कर सके। अब एक उदाहरण आता है कि एक व्यक्ति के अंगूठे में चोट लग गई। क्या लग गई, चोट लग गई। और जैसे ही वह डॉक्टर के पास गया और डॉक्टर से अंगूठे को दिखाया तो चिकित्सक ने बोला कि इस अंगूठे को क्या करना पड़ेगा, काटना पड़ेगा। अब जैसे ही अंगूठे की काटने की बात आई तो उसने व्यक्ति ने बोला कि नहीं, आप ऐसा कुछ उपचार कीजिए कि मेरा पैर ऐसे ही अच्छा हो जाए, क्योंकि अंगूठे के बिना मेरा पैर अच्छा नहीं दिखेगा। तो उसने कहा ठीक है, मैं कोशिश करता हूँ। अब जैसे ही उसने कहा कि मैं कोशिश करता हूँ और 2-3 दिन की दवाई लिख के उसको दे दी। अब 2-3 दिन के बाद उसका आधा पैर यानी उसका तलवा दुखने लगा, पंजा दुखने लगा। अब वह फिर से डॉक्टर के पास आया और डॉक्टर से फिर से बोलता है कि मेरा पहले अंगूठा दुख रहा था, आज पंजा दुखने लगा है। तो डॉक्टर ने फिर से चेकअप किया और चेकअप करते हुए बोला कि आपके पंजे तक क्या पहुंच गया है, जहर चढ़ रहा है, जहर पंजे तक पहुंच गया है, अब पंजा काटना पड़ेगा। तो वह व्यक्ति बोलता है कि पंजा मत काटो, मेरा अंगूठा काट दो। क्या कर दो, अंगूठे से जिससे रोग उत्पन्न हुआ था आप उसको काट दो। अब वह अंगूठा काट देता है। अब कुछ दिन बाद क्या होता है, उसके आधे पैर में जहर फैल जाता है। अब वह फिर से डॉक्टर के पास आता है और डॉक्टर से कहता है कि मेरे अब आधे पैर में दर्द होना चालू हो गया है। तो डॉक्टर फिर से उसकी चेकअप करता है और जैसे ही चेकअप करता है तो कहता है आपके आगे पैर में जहर फैल गया है। अब जैसे ही वह कहता है तो वह कहता है कि आपका आधा पैर काटना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, आधा पैर काटना पड़ेगा। अब जैसे ही फिर बात आती है कि आधा पैर काटना पड़ेगा तो वह कहता है कि मेरा जहां पंजे तक अभी जहर पैरे था ना, उधर तक मेरा पैर काट दो। अब वह डॉक्टर कहता है ठीक है, मैं आपका पंजे तक पैर काट देता हूँ। अब जैसे ही उसने पंजे तक पैर काटा और मगर जहर कहाँ तक फैल चुका था, आधे पैर तक। अब उसने उपचार किसका करवाया है, सिर्फ आधे का, पूरे का उपचार नहीं करवाया है। अब जैसे उसने आधे पैर को बचाने का उसके अंदर जो रोग प्रवृत्ति थी ना कि मेरा आधा पैर तो बच ही जाए, मगर वह रोग प्रकृति उसको एक दिन इतना जहर फेरा कि उसकी ही मृत्यु हो गई। और जिसका संग्रह करने की अपन में इच्छा होती है ना कि बस थोड़ा सा तो और पैसा आ जाए, थोड़ा सा तो और मेरे पास ये सामान इकट्ठा हो जाए, मैं इसका त्याग नहीं करूंगा। और जो आपको त्याग की प्रवृत्ति नहीं आ रही है वह भी आपको एक न एक दिन नरक और निगोड़ में रह जाने की कारण बनेगा। जो व्यक्ति अंगूठे की बात आई थी ना, उसी दिन अगर अंगूठा कटवा देता तो उसको पूरी जीवन से हाथ नहीं धोना पड़ता। क्या अंगूठा कटवा देता तो
तो अंगूठा से ही तो उसका हाथ धोना पड़ता, मगर उसने तो क्या किया, अंगूठे के चक्कर में पूरे जीवन को ही खत्म कर दिया। इसलिए भैया कभी भी एक अपने पास बुरी आदत आ रही है ना, उसका त्याग कर दो। क्या करना है, जो आपके पास बुरी आदत आ रही है ना, उसका त्याग कर दोगे तो आप बच जाओगे। किससे बच जाओगे? बुरी आदतों से बच जाओगे, बुरी संगति से बच जाओगे। मगर अपन क्या करते हैं, मेरा दोस्त तो बहुत अच्छा है, मैं उससे कैसे बात करना छोड़ दूं। मगर आप उससे आज बात करना नहीं छोड़ रहे हो ना, कल आपसे सभी बात करना छोड़ देंगे। इसलिए दूसरों का इतना अच्छा मत करो कि अपना ही बुरा हो जाए। आप क्या सोच रहे थे कि वो दोस्तों में क्या कहेगा कि मैं उससे बात करना छोड़ दूंगा तो उसको कितना बुरा लगेगा, तो जब आपसे सब बात करना छोड़ देंगे तो आपको कितना बुरा लगेगा, बहुत बुरा लगेगा ना। इसलिए जो एक बुरी आदत है उसको आप छोड़ दोगे ना, तो कोई भी बुरी आदत आ ही नहीं पाएगी। इसलिए आप उस बुरी आदत आने के पहले उसको अलविदा कर दो। बोलो अहिंसा में विश्व धर्म की